नमस्कार दोस्तों। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट के में है व्यवसाय पद्धति बिजनेस मेथड। और बिजनेस मेथड का अपन अध्याय फर्स्ट जो आपके जूनियर अकाउंटेंट सिलेबस में व्यवसाय, परिचय, क्षेत्र, उद्देश्य, व्यावसायिक नैतिकता व सामाजिक उत्तरदायित्व। अब सबसे पहले अपन को ये ध्यान रखना है व्यवसाय का अर्थ एवं परिभाषा। व्यवसाय का अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है। तो व्यवसाय का अर्थ एवं परिभाषा, आपको अर्थ और परिभाषा के बारे में देखना है। फिर इसके बाद में अपन को व्यवसाय शब्द की व्युत्पत्ति व्यस्त रहने से है। अब व्यवसाय शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? व्यस्त रहने से है। अतः व्यवसाय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? व्यस्त रहना। व्यवसाय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? व्यस्त रहना होता है। ठीक है। सामान्य अर्थों में व्यवसाय से तात्पर्य है लाभार्जन हेतु व्यक्ति द्वारा विभिन्न क्रियाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने से है। ये क्रियाएं अन्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादन, क्रय विक्रय, विनिमय और सेवाओं की आपूर्ति संबंधित हो सकती है। व्यवसाय को हम तभी व्यवसाय कहेंगे जब उसकी आर्थिक क्रियाओं में नियमितता का गुण विद्यमान होगा। यानी अपन कह सकते हैं कि व्यवसाय का शाब्दिक अर्थ होता है व्यस्त रहना। व्यस्त रहने से ही व्यवसाय की उत्पत्ति हुई है। और व्यवसाय तब अपन कहेंगे जब आर्थिक क्रियाओं की नियमितता हो। ऐसा नहीं कि एक बार आर्थिक क्रियाओं हो गई, एक बार लेन देन हो गया और उसके बाद में कभी लेन देन नहीं होता तो उसको अपन व्यवसाय नहीं मानेंगे। व्यवसाय में आर्थिक क्रियाएं नियमित रूप से होनी चाहिए, नियमितता का गुण होना चाहिए। फिर है व्यवसाय की परिभाषा। अब व्यवसाय की परिभाषा में देखिए, व्यवसाय की परिभाषा मेलविन एंसन के अनुसार, व्यवसाय की परिभाषा मेलविन एंसन के अनुसार अब इसमें देखिए, मेलविन एंसन के अनुसार व्यवसाय की परिभाषा व्यवसाय जीविकोपार्जन का तरीका है। इस प्रकार व्यवसाय वे संपूर्ण मानवीय क्रियाएं आ जाती है जो वस्तुओं और सेवा को उत्पादन और वितरण के लिए होती है। वस्तुओं और सेवा को उत्पादन और वितरण के लिए होती है और ये एक जीविकोपार्जन का तरीका होता है। ठीक है। अपन को यही ध्यान रखना है इसमें कि मेलविन एंसन, अगर जीविकोपार्जन का तरीका शब्द आ जाए तो अपन को यही मानना है कि ये मेलविन एंसन की परिभाषा दी हुई है। एक शब्द ही पकड़ना है अपन को, जीविकोपार्जन का तरीका। यही अपन को देखना है कि जीविकोपार्जन का तरीका ये शब्द आ जाए तो अपन को यही मानना है कि ये मेलविन एंसन की परिभाषा है। फिर नेक्स्ट है किंग्सले डेविस के अनुसार, किंग्सले डेविस के अनुसार परिभाषा। तो व्यवसाय शब्द का अर्थ विस्तृत रूप में निजी एवं सार्वजनिक दोनों ही संस्थाओं को संबोधित करता है जो कि एक समाज में आर्थिक मूल्यों का विकास तथा प्राविधिकरण करती है। अपन को इसमें यही ध्यान रखना है कि निजी और सार्वजनिक दोनों संस्थाओं को संबोधित करता है। तब तो किंग्सले डेविस है। दोनों संस्थाओं यानी निजी और सार्वजनिक, तब तो किंग्सले डेविस है। और अगर आपके आ जाए जीविकोपार्जन तो इसमें आ जाएगा मेलविन एंसन। फिर है जॉन गार्डनर के शब्दों में, एक समाज उतना ही स्वस्थ है जितनी उसकी संस्थाएं। यदि वे विकसित होती है तो समाज भी विकसित होता है और यदि वह पतन की ओर जाती है तो समाज का भी पतन हो जाता है। ये मुख्य रूप से परिभाषा किसकी है? ये अपने परिभाषा है जॉन गार्डनर। यानी जैसे जैसे संस्थाएं उच्च दिशा की ओर जा रही है, संस्थाओं का उन्नति हो रही है तो समाज की भी उन्नति होगी, और जैसे जैसे संस्थाओं का पतन हो रहा है तो वैसे वैसे समाज का भी पतन होगा। ये सब किसके हैं? जॉन गार्डनर के। ठीक है। उसके बाद में प्रोफेसर उर्विक के अनुसार, प्रोफेसर उर्विक क्या कहता है कि व्यवसाय से तात्पर्य उन सभी मानवीय क्रियाओं से है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है, जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है। फिर इसके बाद में और जिनका उद्देश्य समाज को अधिकतम संतुष्टि प्रदान हुए लाभ कमाना हो, तो ये किसकी परिभाषा है? उर्विक की परिभाषा है। फिर नेक्स्ट है
परिभाषा तो रटनी पड़ेगी, परिभाषा में कोई ट्रिक होती नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं होता इसका, लेकिन ये शब्द अपन ध्यान रखें तो परिभाषा याद रह सकती है कि मेल्विन एंसन। तो मेल्विन एंसन आती है, आपको क्या शब्द याद रखने हैं? मेल्विन एंसन आते हैं आपको जीविकोपार्जन, और किंगस्ले आते हैं आपको निजी और सार्वजनिक दोनों संस्थाएं, ये किंगस्ले डेविस, और मेल्विन एंसन आते हैं, अपन को ध्यान रखना है जीविकोपार्जन। फिर नेक्स्ट है जॉन गार्डनर। जॉन गार्डनर का अर्थ यही है कि जैसे जैसे संस्था का विकास होगा तो समाज का भी विकास होगा, और संस्थाओं का पतन होगा तो समाज का भी पतन होगा। ये शब्द किसके हैं? गार्डनर के। बस ये अपन को ध्यान रखना है, मोस्टली शब्द पकड़ने अपन को। तो फिर नेक्स्ट है उर्विक के। तो उर्विक में अपन को क्या ध्यान रखना है कि उर्विक में व्यवसाय से तात्पर्य उन सभी मानवीय क्रियाओं से जो वस्तु और सेवा के उत्पादन से संबंधित होती है, और जिनका उद्देश्य क्या होता है? समाज को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना होता है। फिर नेक्स्ट है हमें समाज में रहने और जीवन यापन के लिए अनिवार्य रूप से किसी न किसी वस्तु एवं सेवा पर निर्भर रहना ही पड़ता है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं होती है जिन्हें वे विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से संतुष्ट करता है। ये क्रियाएं दो प्रकार की होती है। ये कौन कौन सी क्रिया है? देखिए, दो प्रकार की क्रिया है, आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक और अनार्थिक। आर्थिक का अर्थ होता है कि जिसको मूल्य के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, उनको तो आर्थिक क्रियाएं बोलते हैं। अनार्थिक का अर्थ होता है कि ऐसी क्रियाएं जो मौद्रिक प्रकृति की नहीं होती है, जिसको मूल्य में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो आर्थिक क्रिया में देखिए वे क्रियाएं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन यापन के लिए धन कमाते हैं। वे क्रियाएं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन यापन के लिए धन कमाते हैं, तो वे सब क्या हो जाएगी? आर्थिक में। जैसे कि एक डॉक्टर के द्वारा अस्पताल में कार्य करना, एक डॉक्टर के द्वारा अस्पताल में कार्य करना, प्रबंध द्वारा कार्यालय में कार्य करना, अध्यापक द्वारा छात्रों को अध्यापन कार्य करवाना, इंजीनियर द्वारा मकान के नक्शे बनवाना। ठीक है, ये सब कार्य किसके हैं? आर्थिक में आ जाएंगे। आर्थिक कार्य होता है जिसमें मूल्य दिया होता है, मौद्रिक प्रकृति के होते हैं। फिर इसके बाद में है अनार्थिक क्रियाएं। अनार्थिक क्रियाओं में अनार्थिक क्रिया में आप क्या जाएंगे? जैसे कि अनार्थिक क्रियाएं प्रचार, स्नेह, सहानुभूति के लिए भावुकता वंश किए जाने वाली क्रिया हैं जो बदले में धन प्राप्ति की इच्छा न रखकर सामाजिक कल्याण पर बल देते हैं। धन प्राप्ति की इच्छा नहीं होती है, सामाजिक कल्याण पर बल दिया जाता है, उसको बोलते हैं अनार्थिक क्रियाएं। गृहिणी द्वारा अपने परिवार के लिए खाना बनाना। अब गृहिणी अपने परिवार के लिए खाना बनाती है तो उसको कहाँ से धन प्राप्त होता है? गृहिणी जब अपने परिवार के लिए खाना बनाती है तो उसको धन प्राप्त नहीं होता है, वो अपने परिवार के लिए बना रही है, कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याण पर वो बल दे रही है। माँ द्वारा अपने बच्चे को अध्ययन कार्य करवाना। अब माँ अपने बच्चे को अध्ययन करवाएगी तो फीस कहाँ से लेगी? कोई शुल्क वगैरह नहीं लेती है। असहाय व्यक्ति को सड़क पार करवाना, उसके बदले में भी कोई अपन को वित्त प्राप्त नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि जो मौद्रिक प्रकृति का नहीं होता है ना, उसे अपन कहते हैं अनार्थिक क्रिया है। जो मौद्रिक यानी वित्तीय प्रकृति का होता है, जिसको मूल्य में परिवर्तित किया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं अपन आर्थिक क्रियाएं। फिर नेक्स्ट है आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती है। आर्थिक क्रिया कौन कौन सी है? व्यवसाय, पेशा या धंधा, और रोजगार। अब व्यवसाय क्या है? व्यवसाय की परिभाषा क्या है? तो देखिए, व्यवसाय से आशय उन क्रियाओं से है जिनके माध्यम से व्यक्ति लाभ अर्जित करता है। जिनके माध्यम से व्यक्ति लाभ अर्जित करता है, वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करता है, ये सब व्यवसाय में आता है। व्यवसाय में क्या आएगा कि कोई भी व्यक्ति है वो लाभ अर्जित करेगा, और किसके बदले में? वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति करेगा, और उसके बदले में वो लाभ अर्जित करता है। फिर इसके बाद में आता है पेशा। पेशा, इसमें वह आर्थिक क्रिया शामिल है जिनमें ज्ञान व दक्षता की आवश्यकता होती है। अब पैसे में कोई व्यवसाय नहीं होता है, इसमें ज्ञान और दक्षता की आवश्यकता होती है, और इनका उपयोग करके एक व्यक्ति अपने धंधे से आय प्राप्त करता है, अपने व्यवसाय से क्या करता है? आय प्राप्त करता है। इस व्यवसाय का अर्थ होता है वस्तुओं सेवाओं की आपूर्ति करना और लाभ कमाना, और पेशे से अर्थ होता है कि आर्थिक क्रिया होती है, लेकिन ये ज्ञान और दक्षता के माध्यम से क्या करते हैं? वित्त प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं। फिर इसके बाद में एक होता है रोजगार।
रोजगार से आशय उन धंधों से है जिनमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करके उसके बदले में मजदूरी प्राप्त करते हैं। ये सब किस में आ जाएगा? रोजगार में। फिर नेक्स्ट है व्यवसाय पेशा तथा रोजगार में तुलना। अपन कैसे तुलना कर सकते हैं? देखिए, व्यवसाय पेशा और रोजगार में क्या क्या तुलना कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्थापना की विधि, कैसे स्थापित किया जा सकता है। तो व्यवसाय में उद्यमी का निर्णय तथा अन्य कानूनी औपचारिकताएं यदि आवश्यक हो, यानी उद्यमी अगर निर्णय लेके मेरे व्यवसाय स्टार्ट करना है तो निर्णय लेते ही व्यवसाय की स्थापना मानी जाएगी। स्टार्ट कहाँ से होगा? निर्णय लेने से। फिर उसके बाद में कोई कानूनी औपचारिकताएं हैं, कोई कानूनी औपचारिकता, तो उनको पूरा करने के बाद में क्या हो जाती है? उद्यमी इसमें व्यवसाय की स्थापना हो जाती है। पेशा में क्या होता है? किसी व्यावसायिक संस्था की सदस्यता तथा व्यवहारिक योग्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए अपने पास में। बिना प्रमाण पत्र के पेशा नहीं किया जाए। रोजगार नियुक्ति पत्र तथा सेवा समझौता। रोजगार का होता है नियुक्ति पत्र और सेवा समझौता। इसके बाद में कार्य की प्रकृति, सेवाओं की सुलभता। कार्य की प्रकृति और सेवाओं की सुलभता। अब इसमें अपन को देखना है कार्य की प्रकृति और सेवाओं की सुलभता। इसमें देखिए, व्यवसाय में जनता को वस्तुएं तथा सेवाएं प्रदान करना, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? जनता को वस्तुएं तथा सेवाएं प्रदान करना। और फिर इसके बाद में है व्यक्ति विशेषज्ञ सेवाओं के अनुसार कार्य करना। ये सब किस में है? पेशे में। सेवा समझौते या सेवा के नियम, ये सब किस में है? रोजगार में। फिर इसके बाद में है योग्यता। किसी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं है, अति आवश्यक, यानी किसी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा विशेष योग्यता होनी चाहिए। ये मोस्ट है कि जो भी अगर पेशा है तो उसमें क्या होना चाहिए? विशेष योग्यता होनी चाहिए। नियोक्ता द्वारा निर्धारित योग्यता, और इसमें रोजगार में तो नियोक्ता द्वारा जो निर्धारित योग्यता है वही होनी चाहिए। फिर इसके बाद में प्रतिफल लाभ होगा इसका, तो इसका क्या हो जाएगा? लाभ होगा प्रतिफल। इनका तो हो जाएगा लाभ। इनके आ जाएगी फीस। जो पैसा होता है उनकी फीस आ जाएगी। जो व्यवसाय होता है उसको लाभ प्राप्त होगा। और जो रोजगार होता है उसमें वेतन या मजदूरी मिलेगी। ठीक है। फिर इसके बाद में पूंजी निवेश आकार के अनुसार, व्यवसाय की प्रकृति और आवश्यकता के अनुसार पूंजी निवेश की जाएगी। और स्थापना के लिए सीमित पूंजी पेशा में, और इसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती रोजगार में। यानी व्यवसाय स्थापित करने के लिए आपको पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। पैसे में कम पूंजी सही है, और रोजगार में आपको पूंजी की आवश्यकता नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है जोखिम, लाभ अनिश्चित तथा कुछ जोखिम भी। यानी व्यवसाय में तो जोखिम होगी और लाभ भी अनिश्चित होगा। हो सकता है सर्वाधिक भी लाभ हो सकता है हानि भी हो सकती है, जोखिम अधिक हो कम हो, ये व्यवसाय में होता है। फीस नियमित एवं निश्चित जोखिम नहीं। यानी पैसे में क्या होता है? फीस नियमित होती है और निश्चित जोखिम कोई नहीं होती। निश्चित एवं नियमित वेतन कोई जोखिम नहीं होती। यानी रोजगार में कोई जोखिम नहीं है और पैसे में भी कोई जोखिम, निश्चित जोखिम नहीं होती है। लेकिन व्यवसाय में जोखिम भी होती है, लाभ अनिश्चित होता है। व्यवसाय में लाभ अनिश्चित और जोखिम होती है, और पैसे में फीस निश्चित होती है और निश्चित जोखिम नहीं होती। जबकि रोजगार में न तो कोई जोखिम होती है, निश्चित वेतन होता है। हित हस्तांतरण, हित यानी अपने हिस्से को दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी व्यवसाय में तो अपन कर सकते हैं, कुछ औपचारिक के साथ हित हस्तांतरण संभव है, जबकि पैसे में कोई संभव नहीं है और रोजगार में भी कोई संभव नहीं है। आप अपना हित हस्तांतरित नहीं कर सकते रोजगार और पैसे में, जबकि व्यवसाय में आप क्या कर सकते हो? हित हस्तांतरण कर सकते हो। आचार संहिता, कोई आचार संहिता निर्धारित नहीं होती। यानी व्यवसाय में कोई आचार संहिता निर्धारित नहीं होती। पेशेवर आचार संहिता का आवश्यक है, यानी पैसे में पेशेवर आचार संहिता का निर्धारित होती है, और व्यवहार के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक है। इसमें कोई निर्धारित नियम होते हैं, कोई आचार संहिता नहीं होती। व्यवसाय की विशेषताएं। अब देखिए, व्यवसाय की विशेषता में व्यवसाय से आशय उन आर्थिक क्रियाओं से है। व्यवसाय से आशय उन आर्थिक क्रियाओं से है व्यवसाय से आशय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनके माध्यम से व्यक्ति धन अर्जित करता है।
यानी ऐसी क्रिया जिनके माध्यम से व्यक्ति धन अर्जित करता है, उन आर्थिक क्रियाओं को ही अपन व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय एक आर्थिक गतिविधि है। व्यवसाय धन कमाने के उद्देश्य से संचालित होती है। व्यवसाय के माध्यम से मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि की जा सकती है। व्यवसाय में वस्तुओं सेवाओं का लेन देन होता है। व्यवसाय जीवन के एक केंद्र बिंदु की तरह कार्य करता है। फिर व्यवसाय के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन, क्रय विक्रय और सेवाओं की आपूर्ति को शामिल किया जाता है। व्यवसाय लाभ के साथ साथ समाज उपयोगी सेवाओं को उत्पादित करता है। व्यवसाय में जोखिम तत्वों की प्रधानता होती है और व्यवसाय में प्रतिफल की अनिश्चितता होती है। व्यवसाय में कोई प्रतिफल फिक्स नहीं होता, जबकि व्यवसाय में जोखिम होती है। व्यवसाय समाज उपयोगी सेवाओं को उत्पादित करता है। ये सब किसकी विशेषता है? व्यवसाय की। व्यवसाय एक समाज में आर्थिक मूल्यों को विकसित करता है। व्यवसाय का संचालन हेतु व्यवसायी और साहसी धैर्यशील होने का गुण विद्यमान होना आवश्यक है। व्यवसाय धन कमाने के साथ साथ लोक कल्याण के हितों को भी साथ लेकर चलता है और व्यवसाय की सभी क्रियाओं का परिणाम आवश्यकताओं की संतुष्टि से होता है। व्यवसाय उसी शर्त पर व्यवसाय कहलाता है जब उसमें नियमितता का गुण विद्यमान हो। व्यवसाय के उद्देश्य, किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने का कोई न कोई मुख्य उद्देश्य होता है। किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने का कोई न कोई मुख्य उद्देश्य होता है एवं उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय का संचालन किया जाता है। ये उद्देश्य उस ओर संकेत करते हैं कि एक व्यवसायी अपने कार्यों के बदले क्या अर्जित करना चाहता है। कार्यों के बदले क्या अर्जित करना, सामान्यतः हम ये वर्णित करते व्यवसाय द्वारा व्यवसाय का संचालन केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, लेकिन आज के आधुनिक युग में लाभ कमाना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं बताया जा सकता, क्योंकि व्यवसाय के लंबे समय तक टिके रहने और उसकी प्रगति हेतु आवश्यक है कि सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिकता के साथ व्यवसायिक क्रियाओं को संचालित करें। व्यवसाय के उद्देश्य को 3 भागों में बांटा गया है: मानवीय उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और आर्थिक उद्देश्य। अब सबसे पहले मानवीय उद्देश्य की बात करते हैं। मानवीय उद्देश्य वे उद्देश्य जो हमें बताते हैं कि मानव के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, मानव के साथ में कैसा व्यवहार करना है। ये व्यवसाय के कौन से उद्देश्य हैं? कर्मचारियों एवं श्रमिकों को कार्य के बदले उच्च अधिकारियों द्वारा पारिश्रमिक वेतन मजदूरी उपलब्ध करवाना, ताकि वे अपने जीवन का निर्वहन सरलतापूर्वक कर सके। यानी जो भी कार्मिक अपने काम कर रहे हैं, समाज के जो भी व्यक्ति हैं वो काम कर रहे हैं व्यवसाय में, तो उसको उचित वेतन देना। श्रम कल्याण और लोकहित को मद्देनजर रखते हुए कार्य दशाओं में सुधार करवाना। संगठन उपक्रम के उच्च अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के साथ मानवीय व्यवहार करना। ऐसा नहीं कि अलग व्यवहार कर ले, मानवीय व्यवहार करना और उनको मानवता दिखाना। कार्यानुसार उचित प्रतिफल प्रदान करना, उनको उचित प्रतिफल, जो काम करता है वैसे वैसे उनको वेतन भी प्राप्त होना चाहिए। समूह कार्य के हितों को ध्यान में रखते हुए उनको बढ़ावा देना। जो सामूहिक रूप से कार्य किए जाते हैं उनको क्या करना है? बढ़ावा देना है। फिर सामाजिक उद्देश्य क्या है? सामाजिक उद्देश्य का अर्थ व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना ही नहीं, बल्कि उसमें बढ़कर भी होता है, अर्थात लाभ कमाने के साथ साथ समाज कल्याण करना भी व्यवसाय का एक मुख्य उद्देश्य है। और समाज व्यवसाय का गहरा संबंध होता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यवसाय सामाजिक उद्देश्यों को सर्वोपरि मानता है। सामाजिक उद्देश्य कौन कौन से हैं? समाज के उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करते हुए व्यावसायिक क्रियाओं को संगठित करना, क्योंकि जो भी उपलब्ध संसाधन है वो समाज से अपन को प्राप्त होता है, जैसे कि मानव संसाधन। सामाजिक कल्याण और समाज के विकास की भावना को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय संचालित करना। वस्तु एवं सेवाओं का उचित मूल्य वसूल करना। फिर है आर्थिक उद्देश्य। अब आर्थिक उद्देश्य में क्या आएगा? आर्थिक उद्देश्य का अर्थ होता है लाभ कमाने पर बल देना, उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि करना। जितना अधिक उपभोक्ता आएंगे उतना ही लाभ अधिक अपन को प्राप्त होगा। फिर इसके बाद में प्रतिफल कमाने हेतु उच्च जोखिम वाली क्रियाओं में शामिल होना, नए परिवर्तनों को अपनाकर लाभों में बढ़ोतरी करना। फिर इसके बाद में व्यवसाय के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। अब व्यवसाय के उद्देश्यों को कौन कौन प्रभावित करते हैं उसको देखिए एक बार। व्यवसाय के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक में कौन कौन से आ जाएंगे? व्यवसाय के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले सामाजिक उत्तरदायित्व और व्यावसायिक नैतिकता पर बल देना। कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक व्यवहार रखना, ऐसा नहीं कि नेगेटिव व्यवहार रखेंगे, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। व्यवस्थित कार्य करवाना और उसके ऊपर कोई विशेष प्रकार का दबाव नहीं दिया जाएगा। व्यावसायिक क्रियाओं में उचित सामंजस्य स्थापित करना, विनियोजित पूंजी पर लाभ अर्जित करना, संसाधनों का अनुकूलतम दक्षतापूर्ण प्रयोग करना, साधनों का अधिकतम सदुपयोग के साथ उत्पादकता की ओर बढ़ना, नव प्रवर्तन की अवधारणा को अपनाना। नव प्रवर्तन करता है नए नए रूल्स अपनाने, नई नई विधियाँ अपनाना, प्रतिस्पर्धा को अपनाकर उपभोक्ताओं की आवश्यकता की संतुष्टि करना, और व्यवसायी द्वारा अवसरों की खोज
करके उपयोगी सर्जन पर बल देना और व्यवसाय की आवश्यकता और लक्ष्यों के संतुलन बनाए रखना। व्यावसायिक जोखिम, व्यावसायिक जोखिम से अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम में। व्यावसायिक जोखिम यहाँ से अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज तक इतना ही काफ़ी। ये अपने पूरी बुक का सॉल्यूशन होगा। ये बुक डॉक्टर मुकेश पंचोली, ऑफिशियल ऐप, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित जूनियर अकाउंटेंट NTRA व्यवसाय पद्धति अपने सब्जेक्ट है और ये राठ पब्लिकेशन की बुक है। इस पूरी बुक का सॉल्यूशन होगा और इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये पूरा विश्वास है। इसी के साथ में अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।